ओम शांति। सभी को आवाज आ रही है? जी भाई, सब वॉइस क्लियर है आपका। ओके। तो अभी हम सभी अव्यक्त बाप दादा का आह्वान करते हैं और अनुभव करेंगे कि बाप दादा डायरेक्ट मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं और मुझे मुरली सुना रहे हैं। मुरली की डेट है 2 अगस्त 1973। आज हम इसका पार्ट 2 रिवाइज करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार क्विकली कल जो पार्ट 1 हमने स्टडी किया उसको क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो मुरली का टाइटल है यथार्थ विधि से सिद्धि। विधि अर्थात मेथड, प्रोसीजर, टेक्निक, प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं पुरुषार्थ के 4 सब्जेक्ट्स में। और सिद्धि अर्थात एक सक्सेसफुल आउटकम जो टाइमली अचीव हो जब हम विधि को यथार्थ रूप से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कल बाबा ने बताया यथार्थ विधि है तो सिद्धि है। अगर हमें वो डिजायर्ड आउटकम या वो सिद्धि प्राप्त नहीं हुई या कम परसेंटेज में हुई तो बाबा कहते हैं चेक करना है कि विधि में कोई कमी तो नहीं है। ऐसे देखा जाए तो भक्ति मार्ग में भी अगर कोई आज दिन तक कोई पूजा या हवन में गलत रीति से कोई मंत्र उच्चारण किया जाए, कोई सामग्री नहीं होती है या फिर करेक्ट विधि नहीं होती है, तो उस पूजा या प्रक्रिया को निष्फल माना जाता है ना। तो देखा जाए तो यथार्थ ये आज दिन तक के हमारे संगम युग का ही यादगार बना हुआ है। भक्ति में सारी बातें स्थूल रूप से आ गई है, लेकिन देखा जाए तो ये संगम युग का ही एक्यूरेट यादगार है कि अगर हमारे पुरुषार्थ की विधि ठीक ना हो तो जो एक्सपेक्टेड सिद्धि है वो प्राप्त नहीं होती। फिर कल बाबा ने हमें बताया कि वर्तमान समय अनुसार देखते हुए हमारा सिद्धि के रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट होना चाहिए वो है 95%। बाबा ने कहा तीनों रूपों से नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल रूप में तीनों रीति की सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, एक ही समय पर। बाबा ने कहा इसके अटेंशन और अभ्यास से ऑटोमेटिकली सिद्धि प्राप्त होगी। फिर बाबा ने बताया थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही सब्जेक्ट्स में हमें चेक करना है कहाँ पर कमी है और हर सब्जेक्ट में कंप्लीट बनना है। कल बाबा ने सिद्धि स्वरूप की भी डेफिनेशन बताई। सिद्धि स्वरूप किसको कहेंगे? बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप अर्थात यथार्थ विधि से कम समय और कम संकल्प खर्च करते हुए सफलता ज्यादा हो और राइट टाइम पर सिद्धि प्राप्त हो, सदा प्राप्त हो, उसको कहेंगे सिद्धि स्वरूप। फिर कल बाबा बता रहे थे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट और प्राप्ति, ऑब्जेक्ट अर्थात लक्ष्य, और प्राप्ति के रूप में रिस्पेक्ट जो प्राप्त होती है उसका बाबा ने हर सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में महत्व बताया। तो जैसे ज्ञान के लिए बाबा ने कहा ऑब्जेक्ट है लाइट और माइट की प्राप्ति का अनुभव करना, जिसके चलते ब्राह्मण परिवार अन्य आत्माओं से रिस्पेक्ट के ऑटोमेटिकली पात्र बनते हैं। बाबा ने कहा प्रकृति भी दासी बन जाती है। योग के लिए बाबा ने ऑब्जेक्ट क्या बताया? लक्ष्य, कि जो भी संकल्प करेंगे वो समर्थ होंगे और कोई भी समस्या आएगी तो पहले से ही मालूम हो जाएगा। और अगर पहले से ही मालूम हो जाए तो इसमें विजयी रहेंगे। योग का तीसरा ऑब्जेक्ट बाबा ने बताया पिछले संस्कारों का बोझ खत्म हो जाएगा और वो विघन रूप नहीं बनेंगे और इसके पुरुषार्थ के द्वारा रिस्पेक्ट प्राप्त करेंगे। तो इसी के कंटिन्यूएशन में अब हम आज की मुरली
स्टार्ट करते हैं। तो सिद्धि स्वरूप बनाने वाले, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल बनाने वाले सर्वशक्तिवान बाबा बोले। दिव्य गुणों की व सर्विस की जो सब्जेक्ट है, कल बाबा ने ज्ञान और योग के बारे में बताया, उसके कंटिन्यूएशन में बाबा ने कहा दिव्य गुणों की व सर्विस की जो सब्जेक्ट है, तो उसकी प्राप्ति यह है कि नजदीक संपर्क और संबंध में आना चाहिए। नजदीक संबंध और संपर्क में आने से ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। ऐसे हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को चेक करो, और ऑब्जेक्ट की चेक करने का साधन है रिस्पेक्ट। अगर मैं नॉलेजफुल हूं, तो जिसको भी नॉलेज देती हूँ, क्या वह इस नॉलेज को इतना रिस्पेक्ट देते हैं? नॉलेज को रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेजफुल को रिस्पेक्ट देना है। अगर योग की सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है, तो और भी किसके संकल्प को परिवर्तन में लाने के समर्थ बना सकते हैं? तो वे जरूर रिस्पेक्ट देंगे। तो इस रीति हर सब्जेक्ट में चेकिंग करनी है। हर सब्जेक्ट में व संकल्प में ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट, इन दोनों की प्राप्ति का अनुभव जो भी करते हैं, वही परफेक्ट कहेंगे। क्या कहा बाबा ने? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिस्पेक्ट, परफेक्ट। बाबा ने कहा परफेक्ट अर्थात कोई भी इफेक्ट से दूर, इफेक्ट से परे है, तो परफेक्ट है। कौन से इफेक्ट से परे? बाबा ने आगे बताया, चाहे शरीर का, चाहे संकल्पों का, और चाहे कोई भी संपर्क में आने से किसके भी वाइब्रेशन व वायुमंडल का, सभी प्रकार के इफेक्ट से परे हो जाएंगे। इनके प्रभाव से मुक्त होंगे, तो सभी प्रकार के इफेक्ट से परे हो जाएंगे। तो समझो सब्जेक्ट में पास अर्थात परफेक्ट है। तो ऐसे बन रहे हो ना? लक्ष्य तो यही है ना? बाबा ने कहा अब अपनी चेकिंग ज्यादा होनी चाहिए। जैसे दूसरों को कहते हो कि समय के साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाओ, वैसे ही सदैव अपने को भी यह स्मृति में रहे कि समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाना है। अपने को परिवर्तन में लाते लाते सृष्टि का भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अपने परिवर्तन के आधार से ही सृष्टि को परिवर्तन में लाने का कार्य कर सकेंगे। यहाँ यही श्रेष्ठता है जो दूसरे लोगों में नहीं है। वह तो सिर्फ दूसरों को परिवर्तित करने के यत्न में है। यहाँ स्वयं के आधार पर सृष्टि में तुम परिवर्तन करते हो। तो जो आधार है, उसके लिए अपने ऊपर इतना अटेंशन देना है। अब सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। अंडरलाइन। बाबा ने क्या कहा? अब सदैव यह स्मृति रहे, सदैव, सदा, हमेशा, ऑलवेज यह स्मृति रहे, हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जो आधार मूर्त हैं, यदि उनके संकल्प समर्थ नहीं, तो उनके समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। आधार मूर्त, हम सब बच्चे, ब्राह्मण आत्माएं, बाबा हमें बार बार स्मृति दिलाते हैं, बच्चे आप कल्प वृक्ष की जड़ों में हो।
आधार मूरत हो, फाउंडेशन हो, नई दुनिया की स्थापना के कार्य के निमित्त हो, पूरे वृक्ष की जड़ों में हो। तो बाबा कहते हैं जो आधार मूरत है, यदि उनके संकल्प समर्थ नहीं तो उनके समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। इस कारण आप जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे, उतना ही सृष्टि को परिवर्तन करने का समय समीप ला सकेंगे। बाबा ने क्या कहा? बाबा बताते हैं ना हमें कि सब तैयारियां हो रखी है, प्रकृति भी रेडी है, प्रकृति के 5 तत्व भी विनाश के सीन्स को अनफोल्ड करने के लिए रेडी है। विज्ञान के जो साधन है, विज्ञान के जो अस्त्र शस्त्र है, वो भी रेडी है। सब तैयारियां हो चुकी है। बाबा कहते हैं माया भी विदाई लेने को रेडी है, तो किसका इंतजार है? बाबा ने कहा हम बच्चों के संपन्न संपूर्ण बनने का इंतजार है। बाबा ने कहा जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे, उतना ही सृष्टि को परिवर्तन करने का समय समीप ला सकेंगे। ड्रामा अनुसार समय भले ही निश्चित है, लेकिन वह भी, बाबा ने कहा, वह ड्रामा भी किसके आधार से बना है? आखिर आधार तो होगा ना, उसके आधार मूरत तो आप हो। ये ड्रामा के सीन्स जो है, बाबा कहते हैं इसके आधार मूरत आप हो। अभी तो आप सभी की नजरों में हो। चैलेंज किया है ना 2 वर्ष का। जब यह बातें सुनते हो तो थोड़ा बहुत संकल्प चलता है कि अगर सचमुच विनाश नहीं हुआ तो यह भी हो सकता है कि 2 वर्ष में ना हो। ये संकल्प रूप में क्या नहीं चलता है? चलो सामना कर लेंगे, यह दूसरी बात है। इसका मतलब हुआ कि संकल्प में कुछ है तब तो आता है ना। बिल्कुल आपको पक्का है कि 2 वर्ष में होगा? बाबा कहते हैं डाउट तो नहीं है। अगर किसी को डाउट हो तो बाबा ने कहा इससे क्या इनडायरेक्टली इंटरप्रेट किया जाए कि अपने संपन्न संपूर्ण बनने में संशय है कि इस टाइम में हम संपन्न संपूर्ण नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते हैं चेक करें कि बिल्कुल आपको पक्का है 2 वर्ष में होगा। अच्छा समझो, आप लोगों से कोई पूछते हैं कि विनाश ना हो तो क्या होगा, फिर आप क्या कहेंगे? जिस समय समझाते हो तो यह स्पष्ट समझाना चाहिए कि ऐसे नहीं कि 2 वर्ष में कंप्लीट विनाश हो जाएगा। नहीं, 2 वर्ष में ऐसे नजारे हो जाएंगे जिससे लोग यह समझेंगे कि बरोबर यह विनाश हो रहा है और विनाश शुरू हो गया है। एक बात सहज लग गई तो दूसरी बात सहज लगेगी। विनाश के समय तो लगेगा ना। जब स्वयं संपूर्ण हो जाएंगे तो कार्य भी संपूर्ण होगा, कि सिर्फ स्वयं ही संपूर्ण होंगे। बाबा ने कहा एडवांस पार्टी का क्या कार्य चल रहा है? आप लोगों के लिए आज सारी फील्ड तैयार कर रहे हैं। उनके परिवार में जाओ न जाओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य होना है उसके लिए वह निमित्त बनेंगे। कोई पावरफुल स्टेज लेकर निमित्त बनेंगे। ऐसे पावर्स लेंगे जिससे स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। आजकल आप देखेंगे दिन प्रतिदिन न्यू ब्लड का रिकॉर्ड ज्यादा है। जितना आगे बढ़ेंगे उतना छोटों की बुद्धि काम करेगी, जो कि बड़ों की नहीं। बड़ी आयु की तुलना में फिर भी छोटेपन में सतो प्रधानता रहती है। कुछ ना कुछ प्योरिटी की पावर होने के कारण उनकी बुद्धि जो काम करेगी वह बड़ों की नहीं करेगी। यह चेंज होगी। बड़े भी बच्चों की राय को रिगार्ड देंगे। अब भी जो बड़े हैं वह समझते हैं कि हम तो पुराने जमाने के हैं, यह आजकल के हैं। इनको रिगार्ड ना देंगे और उन्हें बड़ा समझ नहीं चलाएंगे तो काम नहीं चलेगा।
पहले बच्चों को रोब से चलाते थे, अभी ऐसा नहीं है। बच्चों को भी मालिक समझ कर चलाते हैं। तो यह भी ड्रामा में पार्ट है। छोटे ही कमाल कर दिखाएंगे। एडवांस पार्टी का तो अपना कार्य चल रहा है, लेकिन वह भी आपकी स्थिति एडवांस में जाने के लिए रुके हुए हैं। उनका कार्य भी आपके कनेक्शन से चलना है। सारे कार्य का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। बाबा ने कहा चलते चलते ठंडाई हो जाती है, आग लगती है, फिर शीतल हो जाती है। किसके लिए कह रहे हैं बाबा? कभी पुरुषार्थ में ठंडे हो जाते हैं, उमंग उत्साह कम हो जाता है, पुरुषार्थ की गति रफ्तार जो समय अनुसार होनी चाहिए कम हो जाती है। तो जो विनाश के सीन बड़े रूप से होते हैं वो भी ठंडे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं चलते चलते ठंडाई हो जाती है, आग लगती है, फिर शीतल हो जाती है। लेकिन शीतल तो नहीं होनी चाहिए ना। बाहर का जो रूप है मनुष्य वह देखते हैं, समझते हैं ये तो चलता आता है, बड़ी बात क्या है, परंपरा से खेल चलता ही आ रहा है। लेकिन यह चलते चलते शीतलता क्यों आती है, इसका कारण क्या है? तो बाबा ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। मैंने कहा परसेंटेज बहुत कम है, लेक्चर्स तो करते हैं, लेकिन लेक्चर्स के साथ साथ फीचर्स भी अट्रैक्ट करें, तब लेक्चर्स का इफेक्ट हो। तो अपने को हर सब्जेक्ट में चेक करो। आजकल लेक्चर्स में आप जब कंपटीशन करो तो इसमें कहीं और भी जीत लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल में है उसमें सभी आपसे हार जाएंगे। बाबा ने कहा मुख्य विशेषता प्रैक्टिकल लाइफ की है। प्रैक्टिकल अर्थात जो हम ज्ञान सुन रहे हैं वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन की धारणा भी हो, हमारे चेहरे, चलन, चाल, चरित्र से रिफ्लेक्ट हो बाबा का ज्ञान। तो बाबा ने कहा मुख्य विशेषता प्रैक्टिकल लाइफ की है। प्रैक्टिकल कोई भी बात आप बताओ तो वो एकदम चुप हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं यहाँ पर दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे कथावाचक होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पर हम बच्चों में एक यहाँ पर मुख्य विशेषता क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ की। प्रैक्टिकल लाइफ में वो ज्ञान का स्वरूप बनकर हम औरों को ज्ञान देंगे। तो वो है लेक्चर्स के साथ फीचर्स भी अट्रैक्ट करें। तो बाबा ने कहा तो जब लेक्चर से प्रैक्टिकल का भाव प्रकट हो तब वह लेक्चर्स देने से न्यारा दिखाई दे। जो शब्द बोलते हो वह नैनों से दिखाई दे। चिंतन कर सकते हैं इस पर। शब्द बोलते हो नैनों से दिखाई दे। बाबा बोले तो नैनों से बाबा का स्नेह दिखाई दे। तो बाबा ने कहा शब्द बोलते हो वो नैनों से दिखाई दे कि यह जो बोलता है, ये जो बोलते हैं वो प्रैक्टिकल है, यह अनुभवी मूर्त है, तब उसका प्रभाव पड़ सकता है। बाकी सुन सुनकर तो सभी थक गए हैं, बहुत सुना है, अनेक सुनाने वाले होने के कारण सुनने से सभी थके हुए हैं। कहते हैं सुना तो बहुत है, अब अनुभव करना चाहते हैं और अब कोई प्राप्ति कराओ। तो लेक्चर में ऐसी पावर होनी चाहिए जो वह एक एक शब्द अनुभव कराने वाला हो। जैसे आप समझाते हो ना कि अपने को आत्मा समझो ना कि शरीर, तो इन शब्दों को बोलने में भी इतनी पावर होनी चाहिए जो सुनने वालों को आपके शब्दों की पावर से अनुभव हो। एक सेकंड के लिए भी यदि उनको अनुभव हो जाता है तो अनुभव को वह कभी छोड़ नहीं सकते। आकर्षित हुआ आपके पास पहुंचेगा। अनुभव आत्मा पर एक इम्प्रिंट छोड़ते हैं। बाबा ने कहा जो अनुभव उस आत्मा ने एक बार कर लिया
वो कभी भी भूल नहीं सकता। तो जैसे बाबा ने कहा, जैसे आप बीच बीच में भाषण करते करते उनको साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराते हो, तो इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ, उनको अनुभव में लाते जाओ। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य दिलाना चाहते हो, तो भाषण में जो पॉइंट्स देते हो वह देते हुए वैराग्य वृत्ति के अनुभव में ले आओ। वह फील करे सचमुच ये सृष्टि जानने वाली है, इससे तो दिल लगाना व्यर्थ है। तो जरूर प्रैक्टिकल करेंगे। उन पंडितों आदि के बोलने में पावर होती है। दुनिया में इतने सारे पंडित हैं, कथावाचक होते हैं, बोलने में पावर होती है। 1 सेकंड में खुशी दिला देते हैं, 1 सेकंड में रुला देते हैं। तब कहते हैं इनका भाषण इफेक्ट करने वाला है। सारी सभा को हंसाते भी हैं, सभी को शमशानी वैराग्य में लाते तो है ना। जब उनके भाषण में इतनी पावर होती है, तो क्या आप लोगों के भाषण में वह पावर नहीं हो सकती? अशरीरी बनाना चाहो तो क्या वह अनुभव करा सकते हैं कि वह लहर छा जाए? सारी सभा के बीच बाप के स्नेह की लहर छा जाए। इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल अनुभव कराना। बाबा ने कहा अब ऐसे भाषण होने चाहिए, तब कुछ चेंज होगी। वे समझें कि इनके भाषण तो दुनिया से न्यारे हैं। वह भले भाषण में सभी को हंसा लेते हैं या रुला देते हैं, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव नहीं करा सकते और ना बाप से स्नेह पैदा करा सकते हैं। कृष्ण से स्नेह करा सकते हैं, लेकिन बाप से नहीं करा सकते। उनको पता ही नहीं है, तो निराली बात होनी चाहिए। अच्छा समझो, गीता के भगवान पर पॉइंट्स देते हो, लेकिन जब तक उनको बाप क्या चीज है, हम आत्मा हैं और वह परमात्मा है, जब तक यह अनुभव नहीं कराओ, तब तक यह बात सिद्ध भी कैसे होगी? ऐसा कोई भाषण करने वाला हो जो उनको अनुभव कराए कि आत्मा और परमात्मा में रात और दिन का अंतर है। जब अंतर महसूस करेंगे, तो गीता का भगवान भी सिद्ध हो ही जाएगा। सिर्फ पॉइंट से उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, उससे तो और ही लहरें उत्पन्न होने लगेंगी। लेकिन अनुभव कराते जाओ, तो अनुभव के आगे कोई बात जीत नहीं सकती। हमने कहा अनुभव के आगे कोई बात जीत नहीं सकती। भाषण में अब यह तरीका चेंज करो। ये नवीनता बाबा ने बताई। उनको ज्ञान सुनाने के साथ साथ ज्यादा एम्फेसिस किस पे देना है? अनुभव कराने पे। अच्छा, इस मुरली का सार 2 पॉइंट्स में है। पहला पॉइंट, याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है। योगी जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होंगे। जो भी कोई समस्या आने वाली होगी, उनका पहले ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है। तो पहले ही से पता होने के कारण कभी भी हार नहीं खाएगा। दूसरा पॉइंट, बाबा ने कहा जो आधार मूर्त हैं, यदि उनके संकल्प में सामर्थ्य नहीं हो, यदि उनके संकल्प में सामर्थ्य नहीं, तो उनके समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे,
उतना ही सृष्टि को परिवर्तन करने का समय समीप ला सकेंगे। अच्छा, तो ये थी प्यारे बाप दादा की मधुर मुरली, यथार्थ विधि से सिद्धि। चलिए अभी हम सभी मुरली को रिवाइज करते हैं। कोई पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? कोई पॉइंट, कोई चिंतन? सब एकदम सब साइलेंस में रहेंगे, फिर पॉइंट शेयर करेंगे। कोई पॉइंट शेयर करना चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं। तो भाई जी अभी मेडिटेशन कमेंट्री करें। जी अभी भाई सब शेयर करेंगे पॉइंट्स। रीमा सिस्टर आप शेयर कीजिए पॉइंट। रीमा सिस्टर आप पॉइंट शेयर कीजिए जो भी आपने पॉइंट। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि हम कैसे पता करेंगे कि सब सब्जेक्ट में हम पास हैं या हमारी जो भी विधि से कर रहे हैं वो सिद्धि हो रही है कि नहीं। तो बाबा ने कहा जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है, ज्ञान की सब्जेक्ट में लाइट माइट का अनुभव करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट भी अनुभव होगा और रिस्पेक्ट भी मिलेगी, दैवी परिवार से भी और अन्य आत्माओं से भी। फिर इसी तरह बाबा ने कहा योग अर्थात याद की शक्ति, तो जो संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा। जो समस्या आने वाली होगी उनका पहले ही योग की शक्ति से अनुभव होगा अगर हम संपूर्ण विधि से सेवा करेंगे। फिर बाबा ने ये भी कहा कि योग की शक्ति से पिछले संस्कारों का बोझ भी खत्म होगा और जो ऑब्जेक्ट अनुभव होगी तो उसके आधार पे रिस्पेक्ट भी मिलेगी। फिर इसी तरह बाबा ने दिव्य गुणों की कहा कि दिव्य गुणों की सब्जेक्ट में अगर हमारी विधि सही है तो फिर उसकी प्राप्ति ये है कि नजदीक संपर्क और संपर्क में जो आत्माएं आएंगी वो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिलेगी हमें। तो बाबा ने कहा ये चेक करने का साधन है कि मैं नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनी हूँ, लवफुल बनी हूँ, क्योंकि जब 3 रूपों से सेवा करेंगे और 3 रीति से मनसा वाचा कर्मणा, तभी यथार्थ विधि से सिद्धि की प्राप्ति होगी। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा कि अशरीरी बनाना चाहो तो क्या वह अनुभव करा सकते हैं कि वह लहर छा जाए। तो इसके ऊपर कोई मनन चिंतन शेयर करना चाहेंगे कि हम तो अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं, लेकिन अगर किसी को कराना है तो इसका प्रैक्टिकल अनुभव कैसे करा सकते हैं, या जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं।
भाई जी, इसमें एक विधि ये हो सकती है कि अगर किसी को अशरीरी स्थिति का अनुभव कराना हो, तो जैसे बाप-दादा की ड्रिल्स है, कुछ 1 सेकंड के लिए बाबा कहते हैं, यहाँ से इस देह से न्यारे होकर मुक्त हो जाए, एक डिटैच हो जाए और बाबा की उन किरणों को अनुभव करें। तो ऐसी छोटी ड्रिल्स से अनुभव कराना स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये एक विधि हो सकती है अशरीरी स्थिति का अनुभव कराने की। ऐसे छोटे-छोटे जैसे बाबा की ड्रिल्स हैं, वो कमेंट्री के रूप में करवाए जा सकते हैं। बाकी और भी सभी बताएँ? ओम शांति भाई जी। जैसे हम खुद स्वयं इतनी प्रैक्टिस करें अशरीरी की कि मैं किसी से भी बात करूं तो सामने वाला भी अशरीरी अवस्था में आ जाए, क्योंकि मेरी जो वाइब्रेशन जाएंगी अशरीरी की, तो वो भी अशरीरी हो जाएगा। ओम शांति। जी। ओम शांति। इसमें बाबा कहते हैं कि मुख्य विशेषता प्रैक्टिकल लाइफ की है, क्योंकि जब आप स्वयं ही अनुभवी मूर्त होंगे तभी प्रभाव पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि आप जब भी उनके सामने बोलो या फिर आप लेक्चर करो, तो उन शब्दों को बोलने में इतनी पावर होनी चाहिए कि जो सुनने वालों को आपके शब्दों की पावर से अनुभव हो। और बाबा फिर ये भी कहते हैं कि बीच बीच में भाषण करते करते उनको साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराओ। तो इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ, तभी उनको जब फील होगी कि हाँ शांति की शक्ति, तो पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आएगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं वैराग्य वृत्ति के अनुभव में ले जाओ उनको। ओम शांति। हाँ जी। तो जैसे कि अभी भी हम सुनते हैं ना कभी-कभी कि ब्रह्मा बाबा के सामने कोई आ जाता था, तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो ऑटोमैटिकली जो भी आत्मा उनके सामने आती थी, तो वो ऑटोमैटिकली अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाती थी। और ब्रह्मा बाबा भी ऐसे इंटेंशनली नहीं चाहते थे कि ये बच्चों को अशरीरीपन का अनुभव करावे। लेकिन ब्रह्मा बाबा खुद उस स्थिति में स्थित रहते थे, उसकी वजह से जो सामने वाली आत्मा है वो ऑटोमेटिकली ऊपर खींची जाती थी, है ना? तो इस रीति से अगर हम भी उस स्थिति में स्थित रहे, तो ऑटोमेटिकली हमें भी किसी को अनुभव कराना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो अनुभव होगा। आज भी हम देखते हैं ना, किसी अभी भी बड़े-बड़े महारथी जो रहते हैं, उनके सामने हम जाते हैं, तो पावरफुल स्थिति का अनुभव होता है। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वो उस स्थिति में स्थित रहते हैं, इसलिए वो अनुभव होता है। तो हमें भी उस स्थिति में अगर हम स्थित रहेंगे, तो वो भी अनुभव होगा। ओम शांति। ओम शांति। इसमें भाई जी अपना एक अनुभव बताना चाहेंगे कि माइंड बॉडी मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस अभी 2-3 साल पहले ज्ञान सरोवर में थी। तो वहाँ पे सिस्टर शिवानी का लेक्चर जो वहाँ का हॉल है उसमें चल रहा था। तो बीच में दादी जानकी जी आए थे उनको, तो पूरे हॉल में इतनी स्ट्रांग वाइब्रेशन तो वो थी ही पहले से, और हम सबसे पीछे बैठे थे हॉल में। इतनी स्ट्रांग वाइब्रेशन पूरे हॉल में, जैसे ही आदरणीय दादी जी आए तो पूरे बिल्कुल ऐसे करंट की तरह पूरे हॉल में होने लगा। फिर आंखों से ऐसे स्नेह के मोती जो कहो कि झरझर आंसू गिरने लगे। तो इतनी स्ट्रांग वाइब्रेशन थी वो अनुभव की। ओम शांति।
जी, बहुत सुंदर दीदी। और बताएँगे कोई? और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है। योगी जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होंगे। जो भी कोई समस्या आने वाली होंगी उनका पहले से ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि ये होने वाला है, तो पहले से पता होने के कारण कभी भी हार नहीं खाएंगे। तो इसके ऊपर कोई अपना मन चिंतन शेयर करना चाहेगा कि ऐसा अनुभव आपने किया है कि जो भी समस्या आने वाली थी और आपने पहले ही उसको महसूस किया था कि ये आने वाली है, या जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हो। जी भाई जी, एक ऐसा अनुभव शेयर करना चाहेंगे। तो यहाँ पे एक बाबा का एक सेवा का एक कार्यक्रम हुआ था। तो सावन का जो महीना होता है, शिव का बहुत भक्ति वो विस्तार में होती है। तो उस समय यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था और सावन का जो महीना होता है उसमें बहुत कहते हैं बारिश होती है। तो वो तो ऐसे 5 दिन तक वो मेला चलना था और बहुत सेवा उसके द्वारा हो सकती थी जिस स्थान पर वो मेला था। तो वहाँ पे जैसे बाबा कहते हैं ना, पहले से ही आप परख लो कि अगर क्या होने वाला है तो उसमें विजयी बन सकते हैं। तो उस समय का वेदर फोरकास्ट था बहुत बारिश होना उन 5 दिन का। लेकिन यहाँ पे जो निमित्त बहनें थी, यहाँ पर पूरा जो परिवार था, तो सबने मिलके योग किया और उस योग में जो पावर थी कि जब भी वो मेला ओपन होता था, जब भी वहाँ पर सेशंस होते थे, भाषण होते थे, उस समय एक भी बार बारिश नहीं हुई। तो प्रकृति जीत का अनुभव बाबा ने कराया, कैसे योग के प्रकंपनों से हमने पूरे जैसे संगठन बाबा का ही ये, बाबा के साथ ही हम जुड़े, बाबा के ही वो वाइब्रेशंस थे जिन्होंने ये काम किया। लेकिन वो अनुभव कि पहले से ही हम उसके लिए रेडी रहे, योग का अभ्यास किया और विघ्न प्रूफ रहे पूरे मेले के दौरान। तो ये एक अनुभव है। बाकी और सभी भी बताएं अनुभव। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। जैसे विधि द्वारा सिद्धि जो बाबा ने बताई, तो सिद्धि स्वरूप बनने की आवश्यकता क्यों है हमें, तो बाबा ने इसी बता दिया है कि जो विश्व परिवर्तन का कार्य होना है वह जब तक हम बच्चों द्वारा, जो बाबा ने बताया है कि अगर हमारी स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने की होगी तो हम विश्व कल्याण के कर्तव्य में सिद्धि की उपलब्धि पा सकते हैं। तो पहले तो हमें अपने स्वयं की सिद्धि कौन सी है, सिद्धि होगी तो वहां पर हमें इतना बड़ा कर्तव्य जो बाबा ने हमें दिया है उसे समय में संपन्न करने के लिए हमने किस रफ्तार से रहना है। तो क्या हमने उसके लिए कोई योजना हम बनाते हैं, तो ये योजना कौन सी है, तो योजना के लिए हमने क्या करना है कि इस रफ्तार से उस कार्य को सिद्धि स्वरूप में लाने के लिए संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त। सिर्फ संकल्प मात्र से ही हमारे अंदर जो शक्ति पैदा होती है, उस शक्ति द्वारा जो भी हम संकल्प करते हैं अगर हमारी यथार्थ विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होगी। तो यथार्थ विधि ही हमें संपूर्ण सिद्धि की ओर ले जाएगी और जैसी श्रेष्ठ विधि वैसी ही सिद्धि होगी। ओम शांति। जी,
राइट। तो भाई जी अभी योग की तरफ चल सकते हैं, योग कर सकते हैं अभी। जी ब्रेकआउट रूम से जब आएंगे ना तब हम स्टार्ट करेंगे। अभी ब्रेकआउट रूम से आने वाले हैं। तब तक अगर किसी को पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओके ओके भाई जी। ओम शांति। तो आज बाबा ने जो कहा था कि आप आधार मूर्त हो, है ना। अगर हम परिवर्तन नहीं होंगे तो विश्व भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जो भी विश्व में अभी परेशानियां हैं, अगर वो है तो उसके इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। जी अभी सभी रिटर्न आ चुके हैं तो अभी पोल लॉन्च होगा, उसके बाद भाई जी आप योग और अभ्यास देना। ओम शांति। जी भाई जी। जी सौरभ भाई जी आप योग करा सकते हो और होमवर्क भी दे सकते हो। तो सभी जैसे बाबा ने बताया कि हमें चेकिंग करनी है हमारे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही सब्जेक्ट्स की। तो आज हम अपने ब्राह्मण जीवन के आदि से लेकर आज दिन तक हमने कितनी विधियों को इम्प्लीमेंट किया, चारों सब्जेक्ट्स में कितनी सिद्धियां प्राप्त करी, उस पर उसकी चेकिंग पर हम योग करेंगे। तो सभी बाबा की याद में हम बैठते हैं। देखे मैं ब्राह्मण आत्मा, जिस दिन से मैं आत्मा ज्ञान में चली, बाबा को पहचाना, उस दिन से आज दिन तक चारों ही सब्जेक्ट्स का चार्ट देखते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, कैसा चार्ट रहा मुझ ब्राह्मण आत्मा का। जैसे बाबा ने बताया ज्ञान में लाइट और माइट स्वरूप, योग में संस्कारों का परिवर्तन सहज, संस्कारों के बोझ से मुक्त, हर संकल्प समर्थ, कैसा रहा योगी जीवन।
चेक करें। क्या सभी संकल्प बाबा जो कहते हैं समर्थ हो, कितनी परसेंटेज समर्थ थे और कितने व्यर्थ विकल्पों में कैटेगराइज हुए। कितनी समस्याओं का हमें पहले से ही मालूम हुआ और हम विजयी रहे। कितना विघ्न जीत रहे। धारणाओं को देखें। दिव्य गुणों की धारणा में क्या परसेंटेज है। बाबा के नियम मर्यादाओं दिनचर्या में कितने निर्विघ्न एक रस रहे। सेवा के क्षेत्र में निमित्त भाव कहाँ तक रहा। सेवा के क्षेत्र में क्या सदा स्थिति पर अटेंशन रहा। चेक करें। चारों ही सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल रूप से कितनी हम आत्मा समर्थ बनी है। चारों ही सब्जेक्ट्स की परसेंटेज रिजल्ट बाबा को दे। ज्ञान योग धारणा सेवा की जो भी विधियां बाबा ने बताई हैं उनको कितना यथार्थ रीति से सिद्धि को प्राप्त किया। कितना यथार्थ रीति से उन्हें यूज करा और सिद्धि को प्राप्त किया। बाप दादा को अपना रिजल्ट सुनाए। बाबा ने इस मुरली में हम बच्चों को लक्ष्य दिया 95% समय अनुसार हमें सिद्धि स्वरूप होना चाहिए। 1977, 1973 की मुरली में आज 2023 31 में हमारी रिजल्ट क्या है। क्या 95% के समीप है। अगर नहीं तो कितना दूर है। कहाँ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। चेक करें और बाप दादा को दृढ़ संकल्प अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा बाबा को सुनाए। देखें बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है और बाबा मुझे वरदान देते हैं सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। समा जाए खो जाए इस वरदान के अनुभव में।
ओम शांति। आज की मुरली का होमवर्क हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा प्रैक्टिकल अनुभवी बनना है, तो हम सभी एक ये होमवर्क ले सकते हैं कि हम सभी ब्राह्मण जीवन में एक प्रैक्टिकल नोटबुक बनाएं, जिसमें हमारे ज्ञान योग के प्रयोग में लाने के क्या आउटकम्स रहे, क्या अनुभव रहे, उसको हम नोट डाउन करें। सिद्धि की क्या परसेंटेज रही, उसको भी नोट डाउन करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल से बाबा ने सेवा की एक विधि बताई है कि अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई को देखकर ज्ञान दो, योग युक्त रहकर सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाली आत्मा को तीर लग जाएगा। और हमें कोई ऐसे सेवा की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम किसी आत्मा को ज्ञान देने के निमित्त बनते हैं, तो इस विधि को इम्प्लीमेंट करके क्या आउटकम रहा, कितनी परसेंटेज हमें सिद्धि प्राप्त हुई। तो ऐसे हम एक प्रैक्टिकल नोटबुक चेक करें कि ज्ञान और योग के पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट जब हमने किया, बाबा के पॉइंट्स को हमने इम्प्लीमेंट किया, तो कैसा उसका अनुभव रहा, क्या आउटकम रहा। तो ये होमवर्क हमें धारणा मुहूर्त अनुभवी बनाएगा, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। धन्यवाद। शांति ओम भाई जी। ओम शांति। थैंक थैंक यू। यू भाई। गुड डे। शांति भाई जी। ओम शांति। शांति बाबा, ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, शांति बहुत बाबा, अच्छे से आपने मुझे सुना। थैंक यू एवरीवन। मॉर्निंग।